हेलो एवरीबॉडी, सो लेट्स बिगिन आवर क्लासेस फॉर टुडे। सो टुडे आज हम इसमें जो डिस्कशन करने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन करूंगा इन चीज़ों को। नोट्स इंग्लिश में है बट आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी। मैं हिंदी में भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इसको ये क्या है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, आज अपन वॉलेटिलिटी का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज वॉलेटिलिटी क्लास में पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, अभी यूट्यूब पर आना बचा है। बट ये जो है, मेजोरिटी लोगों को वॉलेटिलिटी क्या होती है ये पता होगा। अगर नहीं पता है तो वॉलेटिलिटी इज जस्ट बेसिक मार्केट मूवमेंट। राइट, सो इट्स नथिंग देन market movement. Alright, so now let's just open our pen and we will continue. Alright, so basic market movement को volatility बोलते हैं। वॉलिटिलिटी क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स लिखा है जैसा कि भाई डिग्री ऑफ वेरिएशन फ्रॉम प्राइस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ओवर टाइम। हाई वॉलिटिलिटी मतलब लार्ज प्राइस स्विंग्स हो रहे हैं, है ना। मार्केट कभी बहुत ज्यादा 5% अप द अपसाइड है, फिर कभी डाउन साइड हुआ तो 10% 8% डाउन साइड हो गया, या इसका वाइस वर्सा, जैसा भी हो रहा है उसको बोलते हैं वॉलिटिलिटी। वॉलिटिलिटी मेजर हम आज, ऑल्दो वॉलिटिलिटी दो डायमेंशंस में सीखी जाती है। वॉलिटिलिटी का एक डायमेंशन होता है वो कैसे कितना ज्यादा इंपैक्ट करेगा मार्केट को, ठीक है। और वॉलिटिलिटी आज हम जो डिस्कस करेंगे इम्प्लाइड एंड रियलाइज वॉलिटिलिटी को। अब आईवी तो सबने सुन रखा है, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। रियलाइज वॉलिटिलिटी क्या होती है? रियलाइज वॉलिटिलिटी को हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ना, हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी बेसिकली ये होता है कि जब हम आईवी कैलकुलेट होता है ना, हम इम्प्लाई करते हैं, हम ये मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी ऑलरेडी हो चुकी होती है, यानी कि रियलाइज वॉलिटिलिटी रिफर टू एक्चुअल ऑब्जर्व्ड प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ एन एसेट ओवर अ पास्ट पीरियड। मतलब क्या वॉलिटिलिटी उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ने दिखा दिया है ऑलरेडी, उसको बोला जाता है रियलाइज वॉलिटिलिटी। मेजरली इवेंट के दिनों में, इस तरह की चीजों में ये रियलाइज वॉलिटिलिटी का डेटा बहुत काम आता है, ठीक है। इट्स टिपिकली कैलकुलेटेड यूजिंग स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएंस ऑफ डेली रिटर्न ओवर स्पेसिफिक विंडो, जैसे 10 20 30 डेज। हम नॉर्मली 30 डेज का लेके चलते हैं, ठीक है। अपना अपना गोल है उसमें। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बैकवर्ड लुकिंग होता है कि प्राइस के हिसाब से जो वॉलिटिलिटी कितना हुई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट इन्फ्लुएंस या मार्केट सेंटिमेंट के मुकाबले कैसा था रियलाइज वॉलिटिलिटी। अभी देखिएगा आगे चल के अपन आईवी और आरवी का कैलकुलेट मतलब बोलना चाहिए एक कॉम्बिनेशन बना करके कैसे हम स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करते हैं उसको भी अपन समझेंगे। ये क्या होता है? नॉर्मली रिस्क एस्टिमेशन, बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज एंड बेसलाइन फॉर कंपेयरिंग इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। अब देखिए ये जो चीज है ना, बेसलाइन फॉर कंपेयरिंग इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, इसको समझिएगा। जब रियलाइज वॉलिटिलिटी होती है ना, तो इंस्ट्रूमेंट मान के चलिए किसी की रियलाइज वॉलिटिलिटी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है वो, तो उसमें हम क्या करेंगे? हम उसमें कैसी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे? क्या हम उसमें डायरेक्शनल रहेंगे या नॉन डायरेक्शनल रहेंगे? बताइए। बिल्कुल हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, डायरेक्शनल नहीं रहेंगे। जब हमें मालूम है कि कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो हम उसको लेकर के नॉन डायरेक्शनल ही रहेंगे, है ना। हमको रिस्क बचाना है, रिस्क एस्टिमेशन के लिए काम करता नहीं है, तो ये एक और यूज है इसका। अब ये है इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी के बारे में सब लोग जानते हैं, तो अभी अपन इसको डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। इसको अपन बाद में समझेंगे, ठीक है। जब अपन इसका क्रिएशन करेंगे ना, जब स्ट्रेटेजी का, तब समझेंगे। बाकी इन वेरी बेसिक टर्म्स, फॉर जैसे अब देखिए इसमें की डिफरेंसेस भी आ गए। टाइम होराइजन इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, इम्प्लाई करते हैं हम कि इतनी वॉलिटिलिटी रह सकती है। इम्प्लाई करते हैं, रहेगी कोई नहीं जानता, मार्केट को नहीं पता आईवी क्या है। आईवी हाई है, आपको बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बहुत हाई है तो बाई स्ट्रेटेजी यूज कर लो। वॉलिटिलिटी लो है तो स्ट्रेडल्स बना लो, है ना। शॉर्ट स्ट्रेडल्स वगैरह बना लो। ऐसे नहीं होता है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट गलत होता है, ठीक है। तो हमको इस चीज को समझना है एज अ क्वांट ट्रेडर। हमारा क्वांट हो चाहे आप डेटा स्टडी, अगर डेटा एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आरवी एंड आईवी व्हेन दे कम टुगेदर, देन यू विल गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कि रियलाइज वॉलिटिलिटी क्या रही है इस प्राइस पे, इस तरह के। अब उसमें भी ना इवेंट्स, ठीक है, क्या कोई अर्निंग रिपोर्ट आई है क्या कंपनी की, क्या इस तरह की, क्या सिचुएशन में कैसे, तो ये बहुत सारा डेटा एनालिसिस में आता है। तो इसको अपन आगे समझेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी अगर नहीं भी समझ में आए तो उसको अपने बैक ऑफ द माइंड में रखिए कि डेटा एनालिसिस के लिए हम यूज करेंगे। टाइम होराइजन नॉर्मली इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी भाई फॉरवर्ड लुकिंग होती है, इम्प्लाई कर रहे हैं अपन। बैकवर्ड लुकिंग होती है रियलाइज वॉलिटिलिटी। हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी भी बोलते हैं इसको, बैकवर्ड लुकिंग होती है, ठीक है। सोर्स क्या होता है? ऑप्शन मार्केट प्राइसेस। अभी मार्केट में जो प्राइस चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी कैलकुलेट होती है। ये हिस्टोरिकल प्राइस डेटा पे होता है। सेंटिमेंट कंपोनेंट किस में होता है? इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी में होता है, हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी में नहीं होता। ये रियलाइज वॉलिटिलिटी में नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? मार्केट सेंटिमेंट आगे की वॉलिटिलिटी के लिए हम ले सकते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग है ना इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर? रियलाइज वॉलिटिलिटी और इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी का एक मेजर डिफरेंस होता है ना, रियलाइज वॉलिटिलिटी हो चुकी है, पहले से हो चुका है मार्केट में। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी अभी होना है, ठीक है। ये हो गया। यूजेज क्या होता है? प्राइस एंड फोरकास्टिंग के लिए, एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ये बड़ा बेसिक है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ये सब्जेक्टिव होता है और ये ऑब्जेक्टिव होता है, तो इस चीज को समझना है। तो रियलाइज वॉलिटिलिटी का डेटा कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या हम खुद अपने लिए डेटा बना सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन बाद में समझेंगे इसको अपन प्रोग्राम बना करके। तो एक चीज होती है वॉलिटिलिटी रिस्क प्रीमियम।
क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लाइड एंड रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी इज नोन एज वीआरपी, वॉलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम, इंडिकेट्स द मार्केट इज ओवर एस्टिमेटिंग वॉलेटिलिटी। अब क्या होता है, ऑप्शंस मार्केट में क्या होता है ना, this present opportunity options sellers to profit by collecting higher premiums than actual realized volatility। अब क्या होता है, जब आईवी हाई रहता है ना, जब आईवी हाई है तो लेकिन आरवी कम है, रियलाइज वॉलेटिलिटी कम है। रियलाइज वॉलेटिलिटी हिस्टोरिकल डेटा पे चलता है, ठीक है। हिस्टोरिकली जो डेटा है कि इस प्राइस पॉइंट पर आरवी रियलाइज वॉलेटिलिटी इतना था, अगर आसपास कोई भी इस कोई इवेंट नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि जब वॉलेटिलिटी उस वक्त उतनी थी आरवी, तो अचानक तो आईवी अगर बहुत हाई चल रहा है उस समय, तो उस समय क्या होता है, लोग ना ज्यादा पे करने को तैयार है, रिस्क प्रीमियम। तो जो सेलर्स होते हैं ना वो उनको बेचते हैं कि भाई ठीक है आप ज्यादा, क्योंकि उनका ये मानना है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई है। आपको समझ में आ रही है बात? चलिए एक बार एक छोटा सा बात को समझते हैं। लेट्स से, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ लाइन ऑफ, ये दो लाइंस हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये दो लाइंस हैं, ये है हमारा वॉलेटिलिटी के लिए, ये हाई वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट करता है ये साइड, और ये लो वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों साइड आई होप समझ में आएगा। जब आईवी हाई है, जब ये हाई है तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग ये मान के चल रहे हैं कि वॉलेटिलिटी मार्केट ऐसे 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 बड़ा बड़ा स्विंग लेकर चलने वाला है, ये माना जा रहा है, ठीक है। तो जब ये माना जा रहा है तो लोग क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशंस ऐसी लेंगे जिसमें कि चाहे मार्केट किसी साइड, अगर डायरेक्शनल है तो डायरेक्शनल, और नॉन डायरेक्शनल है तो नॉन डायरेक्शनल, वॉलेटिलिटी है तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी लेंगे। तब क्या होता है, सेलर्स को ये समझ में आ जाता है कि लोग ज्यादा पे करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर आप सिर्फ आईवी के बेसिस पर सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग, तो बहुत बड़ा रिस्क आपके हाथ में होता है। क्या हो सकता है कि सच में वैसी वॉलेटिलिटी हो, तब तो आपको मेजर लॉसेस हो जाएंगे। तो आपके पास एक और डेटा होना चाहिए जिसका नाम है ये आरवी, रियलाइज वॉलेटिलिटी। उसके कॉम्बिनेशन से आप एक आइडिया बना सकते हो कि हाँ भाई उस वक्त इस प्राइस पॉइंट पर रियलाइज वॉलेटिलिटी इतना था, तो अभी किस तरीके से बिहेव कर रहा है मार्केट कि मैं रियलाइज वॉलेटिलिटी को समझ करके एनालिसिस कर सकूं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, आगे इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ना और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब अपन नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये ट्रेडर्स कैसे यूज करते हैं वॉलेटिलिटी आर्बिट्राज और ये सारी चीजें हैं, ये सब अपन समझेंगे बाद में, ठीक है। इतना ही है इसमें अभी के लिए। बाद में अपन कैसे इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है, कब इनको किस स्ट्रैटेजी में पुट करना है और कैसे पुट करना है, क्योंकि आंख बंद करके कई लोग इसके बारे में ना आंख बंद करके कि हाँ ठीक है आप आरवी का डेटा मिल गया हमको कहीं से, शायद टॉक ऑप्शंस करके कंपनी है उसके पास आरवी का डेटा रहता है, ठीक है। अगर आप लोगों को जानना है कहाँ से मिलता है और बाकी कैसे कैलकुलेट होता है सब आप लोग आगे बताएंगे। अभी के लिए आई होप समझ में आया होगा, इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए और थोड़ा सा ना इसको ऐसा समझिए, ये ऑप्शन सेलर्स के लिए ही है। ऑप्शन बाइंग में भी ये यूज हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड। एंड वही बात है, यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड। अगर आप उसको समझ पाए तो ठीक, नहीं समझ पाए तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आप लोग बताएंगे बाद में क्या दिक्कतें आती हैं इसमें, ठीक है। चलिए इतना ही है, नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से, ओके।